है तुम पर, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर क्या तुम अकल नहीं रखते। दोस्तों, बुतों को तोड़ने का ये अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं। लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते कि ज़्यादा तेज़ था, यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया और आग गुलो गुलजार बन गई। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह अनबिया की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी जबीए अथर यानी पेशानी से पसीना पूंछ रहे थे और इस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देख कर कहे थे, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। और हज़रत मिनहाल बिन अमर रहमहुल्लाह अलैह से मरवी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने उन दिनों से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी की तरह हो जाए। दोस्तों, बुखारी मुस्लिम शरीफ और इब्ने माजा में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस आग के हवाले से हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जलने वाली आग को फूंक मार रही थी। और मसनद अहमद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को फूंके मार रही थी। दोस्तों, तारीखी कुतब के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था। चुनाचे वो हवास बाख्ता होकर दरबार से उठकर चला गया। रिवायात में आता है कि आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामे इलाके में हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल ही में अपनी चचाजाद बहन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौनों की हुकूमत थी और अमर बिन अमरतिल कैस वहाँ का फ़िरौन यानी बादशाह था जो निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीनो जमील औरत भी है। फ़िरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवालो जवाब किए। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था।
चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा, उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने उसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मजीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ है। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफर के मकर को रद्द कर दिया और फाजर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फ़लस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अर्सा बीता तो एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप अलैहिस्सलाम हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई थी और फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाजरा और नौमौलूद बेटे को लेकर फ़लस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और ना ही पानी का नामो निशान। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतजार में तन्हा खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बैठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ऐ इब्राहीम, हमें इस दश्त बियाबान में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बार बार फरियाद करने पर भी आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। और दोस्तों, बाज़ रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने जुबान से कुछ न बोला क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म था और असबात में सिर्फ सर हिला दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने यह सुना या देखा तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए जहां से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उनको ना देख सकती थी और फिर बारी ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बसाया है ताकि ये नमाज पढ़ें। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करें। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से पलट गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत साया फगन थी। अभी ज़ातेरा ख़त्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले आबे ज़मज़म जारी कर दिया, जिसका तफसीली वाक़या हम अपनी एक दूसरी वीडियो में बयान कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती, उसे बहने देती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहाँ आबाद हो गया और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जल्द ही उस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल
और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के ज़रिए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हमने उस यानी हज़रत सारा को इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, ऐ है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। रिवायात के मुताबिक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 या 14 साल थी। और दोस्तों अब बात करते हैं ज़िब्ह अज़ीम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने अजीज़ तरीन शय कुर्बान करने का हुक्म दिया। यह ख्वाब आप अलैहिस्सलाम को कई दिन तक लगातार नजर आता रहा, तो आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। हदीस मुबारका में है कि अनबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा जाने का कसद फरमाया और साहबजादे को अपना ख्वाब सुनाया। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह साफ़ात की आयत नंबर 102 से 110 में फरमाते हैं, और जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूं, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो ही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सरी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका फिदिया बना दिया और पीछे आने वालों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। दोस्तों यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई और उनके सादतमंद और फर्माबरदार बेटे की जगह जन्नत से बड़ी आंखों और सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत मेंढा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने उस अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाह की। रिवायात में आता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल थी कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा और दुनिया की अजीम तरीन साबिर और शाकिर खातून हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वालिदा से बिछड़ने का बहुत गम था, बल्कि पूरा कबीला सोग में डूबा हुआ था। बनु जरहम के लोगों ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को आबे जमजम के चश्मे के करीब ही दफन कर दिया। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। चुनाचे कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी अम्मारा नामी खातून से कर दी। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अहलिया और साहबजादे की याद सताई तो मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले आए। साहबजादे के घर का दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर न थे। उनकी अहलिया की सर्द मोहरी और नामुनासिब रवैये के बिना पर घर की चौखट तब्दील करने का मशवरा देकर चले गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए और वालिद का पैगाम मिला तो अहलिया को तलाक दे दी। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए। इस मरतबा भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद ना थे। दरवाज़ा खटखटाया तो अहलिया ने दरवाज़ा खोला। ये बनु जरहम के सरदार मज़ाज बिन अमरो की साहबजादी थी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ घर के अंदर बुलाया, उनकी खातिर मदारत की, उनके हर सवाल के जवाब में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और फरमाया, इस्माइल आए तो कहना तेरे घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसे तब्दील न करना। दोस्तों अब बारी आती है बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। चुनाचे एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही और मदद से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू कर दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर और मिट्टी का गारा देते जाते थे, जैसा कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ भी करते जा रहे थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है।
जब दीवारें ऊंची हो गईं तो उन्हें मजीद ऊंचा करने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही पर एक पत्थर ले आए, जिस पर चढ़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे। ये पत्थर खुदकार जीने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। जन्नत के इस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मुल्तजिम और हजर अस्वद के दरमियान काबा शरीफ की दीवार से मुंसलिक था। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसे वहां से हटाकर मौजूदा जगह नस्ब फरमाया। काबतुल्लाह की तामीर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जबल अबू कैस गए, जिसकी आगोश में जन्नत का एक और याकूत हजर अस्वद महफूज था। उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से ज्यादा सफेद था। बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। कुरान पाक की सूरह हज की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। और दोस्तों, ये अल्लाह ताला की कुदरत थी कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली ये सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। कुर्राए अर्ज़ो समा पर हर जी रूह ने उसे सुना। याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह को 2 अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। और याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही इमामुल अनबिया, आकाए दो जहां, खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज हुए। जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में जो अनबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में मबऊस हुए, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। दोस्तों, कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या बयान हुआ है, जो कि मशाहिदा कुदरत की फरमाइश से मुताल्लिक है। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते और इसकी असलियत मालूम करने की जुस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए माबूद हकीकी, मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र यूं फरमाया, और जब इब्राहीम ने अल्लाह से कहा कि ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने उस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए। उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए। दोस्तों, याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात से मुनकिरों को ये बात दिखाना और समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, लेकिन जिनके दिल स्याह हों वो अल्लाह की कुदरत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, अब बात करते हैं नमरूद के हशर की। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अज़ाब इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ की शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता
और फिर एक तवील मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से नेस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमजोर चीज से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर और तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। दोस्तों, ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़े अहम वाक़यात जो आपके सामने बयान किए गए। आखिर में बात करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल और आप अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की। रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन सरजमीन क़नान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं, जिनकी तफसील बहुत तवील है और उनमें बहुत ज़्यादा तजाद भी है, इसलिए मुकम्मल तफसील बयान नहीं की जा रही। अलबत्ता एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात अचानक हुई और आप अलैहिस्सलाम के दोनों पैगंबर बेटों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पहलू में बस्ती हेब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीनों नबियों की कबूर मुबारका उस इमारत में है जिसे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। वल्लाहु आलम। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेइज्जत मदीन में हुई। मदीन एक कबीले का नाम है और उसी कबीले के सबब बस्ती का ये नाम मशहूर हो गया। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदीन था और उनकी नस्ल को अहले मदीन कहा जाता है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा के बतन से थे और इसलिए ये ख़ानदान बनी कतूरा कहलाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब ही हिजाज में आबाद हो गए थे। ये जगह बहरा कुल्ज़म के मशरकी किनारे और अरब के शुमाल मगरिब में शाम से मुत्तसिल हिजाज के आखिरी हिस्से में वाक़ थी। हिजाज से शाम, फ़लस्तीन और मिस्र के सफ़र के दौरान कबीला मदीन की इस बस्ती के खंडरात दिखाई देते हैं, जबकि मदीन नाम का एक शहर आज भी शर्की उर्दन की बंदरगाह मुआवन के करीब मौजूद है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा 11 मकामात पर आया है। सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह हजर, सूरह शोरा और सूरह अनकबूत में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबऊस फरमाए गए, कुरान करीम में उसे अहले मदीन, असहाबे मदीन और असहाबे ईका के नाम से पुकारा गया है। असहाबे मदीन और असहाबे ईका एक ही कबीले के दो नाम हैं या ये दोनों अलग अलग कबाइल हैं, इस बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा है। कुछ की राय है कि ये दोनों अलहदा अलहदा कौमें थीं। एक कौम की हलाकत के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दूसरी कौम की तरफ मबऊस फरमाए गए। बाज़ ने लिखा कि मदीन और असहाबे ईका यानी झुंड वाले एक ही कबीले के दो नाम हैं। इन दोनों की रहाइश मुख्तलिफ जगहों पर थी। असहाबे मदीन तहजीब व तमद्दुन से आशना शहरी कबीला था और ये लोग जिस बड़ी शाहरा पर रहते थे वो शाम से फ़लस्तीन, यमन और मिस्र से होती हुई बहरे कुल्ज़म के मशरकी किनारे से गुजरती है और हिजाज के तजारती काफिले इसी रास्ते से सफ़र किया करते थे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह हजर की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये दोनों बस्तियां हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और मदीन बड़ी शाहराह पर आबाद थी। असहाबे एका एक बदवी कबीला था। अरबी में एका उन सरसब्ज़ो शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों पर मुश्तमिल घने जंगलों में झुंड की शक्ल में बकसरत होती है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह के मुताबिक एका एक दरख्त का नाम था जिसकी कबीले के लोग पूजा करते थे। चुनांचे इस निस्बत से अहले मदीन ही को असहाबे एका कहा गया। बहरहाल अक्सरियत की राय यही है कि ये दोनों कौमें एक ही कबीले और नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं और कौम शुएब कहलाती थी। बड़ी शाहराह पर आबाद कबीले के लोगों को वालिद की निस्बत से मदीन कहा जाने लगा, जबकि सरसब्ज इलाके में रहने वाले असहाबे एका के नाम से मशहूर हुए।
दोस्तों ये तो था मुख्तसर तारुफ आप अलैहिस्सलाम की कौम और कबीले के हवाले से। अब बात करते हैं कौम शुएब अलैहिस्सलाम के अयूब के बारे में। याद रहे कि दुनिया में जितने भी अनबिया कराम मबऊस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हकूक की आसान तरीके से अदायगी की तालीम आम करना था। हकूक दो किस्म के हैं, एक हकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत पर अमल, और दूसरा हकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत अलैहिस्सलाम के बाद कौम शुएब अलैहिस्सलाम वो कौम थी जो दोनों हकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाकर हकूकुल्लाह की खिलाफवर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूटमार, राहजनी, डराना धमकाना, जमीन पर फसाद जैसे घिनौने जराइम की मुर्तकिब होकर हकूकुल इबाद की धज्जियां बखेर रही थी। जैसा कि कुरान करीम में कौम शुएब अलैहिस्सलाम के 3 तरह के अयूब का तज़किरा मिलता है। नंबर 1, वो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे। नंबर 2, व्यापार में बेईमानी और नाप तोल में कमी करते थे। नंबर 3, रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अमवाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद कौम शुएब अलैहिस्सलाम ही ने रखी तो बेजाना होगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। दोस्तों कहा जाता है कि पिछली कौमों की तरह कौम शुएब अलैहिस्सलाम में भी मुशरिकाना रस्म व अकायद का दौर दौरा था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें उन अल्फाज में मुतनब्बे किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीज़ें कम ना दिया करो, और ज़मीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह हक से रोकते हो, और इसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद करो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया, और देखो क्या हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। दोस्तों रिवायात में आता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार चराग पा हो गए, और उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। इसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफिर थे, वो कौम के लोगों से कहने लगे। सूरह आराफ की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम शुएब के पीछे चले तो याद रखो उस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों से मुकालमा किया, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूं हुआ है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों से फरमाया, तुम्हारे बातिल मजहब से अल्लाह ताला ने नजात दे दी है। इसके बाद अगर तुम्हारे मजहब में वापस आ जाएं तो ये हमारी तरफ से अल्लाह ताला पर सख्त बहतान होगा, और हमें शायान नहीं कि उसमें लौट जाएं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदआमालियों पर सख्त रंजीदा रहते और उन्हें बार बार वाज़ो नसीहत करते। उन्होंने कौम को अल्लाह के अजाब से डराते हुए मुतनब्बे फरमाया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह हूद की आयत नंबर 84 में कुछ इन अल्फाज में किया, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी न करो। मैं तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा। उन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ, और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं, और मुझे तौफीक मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उस पर भरोसा रखता हूं और उसकी तरफ रजू करता हूं,
اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جس مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے یا ان کی بصارت بہت کم تھی، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واضح نصیحت کے جواب میں یہ سردار تانا زنی کرتے ہوئے انہیں سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، انہوں نے کہا، شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 99۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں قوم شعیب پر عذاب الہی کے نزول کی۔ یاد رہے کہ قوم شعیب علیہ السلام 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1 زمینی بھونچال یا زلزلہ، نمبر 2 چنگھاڑ، اور نمبر 3 آگ کے بادل۔ سورہ آراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے، بھپتیاں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی، اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ तो कर दी, मगर जब कौम पर अजाब आया तो पैगंबराना शफकत और रहमत के सबब दिल दुखा। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कौम को खिताब करके फरमाया कि मैंने तो तुमको तुम्हारे रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैर खाही में कोई दकीक का फरोगुजाश्त ना किया था, मगर मैं काफिर कौम को कहां तक गम यानी बर्दाश्त करूं। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वफात और कब्र मुबारक की। दोस्तों, याद रहे कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई। रिवायात के मुताबिक इंतकाल के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 400 साल थी। उर्दन के शहर अल-सल्त के करीब वादी शुएब में आप अलैहिस्सलाम से मंसूब एक मज़ार है, जिस पर हुकूमत ने शानदार मकबरा और उनसे मुत्तसिल मस्जिद भी तामीर करवाई है। रिवायत यह भी है कि अपनी कौम की तबाही के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हिज्र मौत के मशहूर शहर शेवन चले गए थे। उसके मगरबी जानिब शबाम नामी मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया और वहीं आप अलैहिस्सलाम की कब्र है। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में वहाब बिन मंबा से मरवी है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मक्का मुकरमा में वफात पाई और आप अलैहिस्सलाम की कब्र काबा शरीफ की गरबी जानिब है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर होने का शर्फ भी हासिल है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारख यानी आज़र के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं और आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए, जो कि दुनिया की खूबसूरत तरीन बस्तियां थीं। सदूम के आसपास 5 निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके निहायत सरसब्ज़ो शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी, इसीलिए लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे और यही वजह थी कि कुर्ब जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए उन बस्तियों का रुख किया करते। मगर ये बात उन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आएं, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। दोस्तों, याद रहे कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर व तकब्बुर और आदात बद में मुब्तला हो जाए तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ाकार पर गौर व खौज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सबने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इसी तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मौजद यानी मलून लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम अलैहिस्सलाम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। जैसा कि कुरान पाक की सूरह नमल की आयत नंबर 54 और 55 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फ़िक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मज़ीद ढटाई और हठधर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। जैसा कि इरशाद बारी ताला है
और कौम लूत ने भी पैगंबर को झुठलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना उनकी कौम को बुरा लगता था। चुनाचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे, जिसका जिक्र सूरह शोरा की आयत नंबर 167 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कहने लगे, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद एक हद तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते वो उतना ही उनका तमस्खुर उड़ाते। और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी। लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ऐ लूत अलैहिस्सलाम, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। कौम लूत के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर सब्त कर दी है और ये बराह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने निहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। दोस्तों, फिर वो वक्त भी आया कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में इस वाक़े को बयान फरमाया है। इन आयात की तफसीर कुछ यूँ है कि जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों के पेशे नज़र उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से बैठाया। फिर उनके लिए घर से एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफसार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, आप अलैहिस्सलाम हमसे खौफ ना खाइए, हम आप अलैहिस्सलाम को एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फिक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजूज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अजाब कौमों को नेस्तो नाबूद कर देता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहायत रहम दिल और रक़ीक़ुल क़ल्ब थे। चुनाचे उन्होंने फरिश्तों से कौम लूत के बारे में फिर इस्तफसार किया, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। इस पर फरिश्तों ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आप अलैहिस्सलाम के रब का हुक्म उन तक पहुंचा है और उन लोगों पर कभी ना टलने वाला अजाब आने वाला है। दोस्तों, याद रहे कि यही फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जानिब गए। जैसा कि हज़रत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुंचे और दोपहर के वक्त वहां दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुंचे
तो उनकी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई, जो वहां पानी भरने पहुंची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुकें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दरहकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाईं और सूरत हाल से आगाह किया कि ऐ अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौउम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो छुप छुपाकर उन्हें अपने घर ले आए। इस हवाले से कुरान पाक में फरमाने बारी ताला है। सूरह हूद की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो नहायत हसीन व जमील नौउम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदत कबीहा के पेश नज़र ख़तरा था कि न जाने कौम उनके साथ क्या सलूक करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने नौउम्र लड़कों के घर की मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ऐ लूत, क्या हमने तुमको सारे जहान की हमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्ला लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। चुनाचे इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। दोस्तों, याद रहे कि फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़ कर ना देखे मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थी। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के डेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाइल हो गई। ये ख़ास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे, और फिर सुबह होते ही अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह कमर की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने लूत से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। दोस्तों, अभी सुबह का आगाज हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मोगों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। दोस्तों, रिवायात में आता है कि सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब
इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और उस जमीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। सूरह हूद आयत नंबर 81 और 82। दोस्तों, यूं अल्लाह ताला का अजाब उस कौम पर नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने उस वादी को हमेशा के लिए निशान इबरत बना डाला। कहा जाता है कि कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बुदबुदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। याद रहे कि इस वादी के मगरब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़ है। बहरे मैयत या बहरे मुर्दार का ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज़्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द ज़मीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन थी, बंजर और सहराई ज़मीन में तब्दील हो चुकी है और अब ये दुनिया का एक ऐसा मकाम है कि जहाँ ज़िंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 कबले मसीह में नेस्तो नाबूद फरमाकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान और अक्ल व शऊर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ साल पहले बहरे मुर्दार के साहिल पर कौम लूत की बस्तियों के बाज़ तबाहशुदा आसार जाहिर हुए, जबकि अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान मजीद की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 35 में फरमा दिया था कि हमने उस बस्ती को सरीह इबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान पाक में 40 मकामात पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, जिससे इस हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा होता है। और याद रहे कि ये तज़किरा अल्लाह ताला ने किस्सा कहानी के तौर पर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन कौमों के वाक़यात कुरान पाक में इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि हम लोग उससे इबरत हासिल करें और ख़ुद को उन गुनाहों से दूर रखें जो उन कौमों में राइज थे। दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात की, तो रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात 80 साल की उम्र में हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हुई। आपकी कब्र मुबारक के बारे में आता है कि ये अल खलील की एक बस्ती ब्रिकूत में है। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाजाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से थी तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माईल नाम रखने को कहा। याद रहे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1800 कबले मसीह में पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआओं, आरजुओं और तमन्नाओं के बाद पैराना साली में पहले फर्जंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर नौमौलूद लख्त जिगर और फर्मा बरदार बीवी को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहाँ मीलों तक पानी था, ना चरिंद परिंद और आदम था, ना आदमजाद। यूं वादी फारान के संगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगुजीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज से क़याम पजीर रही। जो ज़ादे राह साथ था ख़त्म हो चुका था। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल थे। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फितरी अमर है। लेकिन उस लक़द सहरा में पानी कहाँ। जो जो लख्ते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इज़्तिराब में करीब वाक़े पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी के शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद। तड़पते दिल के साथ भागते हुए ज़रा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी, लेकिन बेफ़ायदा।
इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए शीर ख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबर्रक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी कर दिया और रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कल करने वाले साबर और शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। दोस्तों, आब ज़मज़म के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती और उसे रुकने का ना कहती तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। याद रहे कि आब ज़मज़म ग़िज़ा भी है और शिफा भी, दवा है और दुआ भी। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया बल्कि ता क़यामत मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। और दोस्तों, अल्लाह पाक की ये मंशा थी कि उस जगह को दुनिया का मुक़द्दस तरीन शहर बना दिया जाए। चुनाचे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे के साथ वहीं रह रही थी कि एक रोज़ अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहाँ पहुँचे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहाँ रहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहाँ आकर आबाद हुए और यूँ देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रक और अजीम शहर मक्का मुकरमा में तब्दील हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवरिश और तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। 213 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और सब्र व शुक्र के पैकर अजीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरमा बरदार बेटे ने सरे तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादतमंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए आदाब फर्जंदी की एक शानदार मिसाल है। इताअत व फरमा बरदारी और तस्लीम और रज़ा की इस कैफियत को अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह अलैह ने यूँ बयान किया है, ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुक़द्दस शेरी और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसाकर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज़ धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानिब चल दिए। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र इस्तकामत और इताअत खुदाबंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तरब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चुनाचे जुमरा उक़बा के मकाम पर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियां मारे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कंकरियां मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वो जुमरा वस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने के लिए आ मौजूद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियां मारी, वो फिर ज़मीन में धंसा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जुमरा ऊला के मकाम पर भी मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कंकरियां मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम खलीलुल्लाह का शैतान को कंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि उसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा पशेमान था। तीनों मरतबा की कंकरियों ने उसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया था। अचानक उसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदलकर भागम भाग हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ऐ इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहीम तुम्हारे लखते जिगर को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हों। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादी मिना में ले गए हैं।
हजरत हाजर अलैहिस्सलाम ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहेते और इकलौते बेटे को ज़िबा कर दे। इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र व शुक्र और इताअत व फरमा बरदारी की पैकर अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, उसके हुक्म पर 100 इस्माइल कुर्बान है। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मिना की जाने पलटा, लेकिन वहां का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मिना के स्याह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह व तहलील में मसरूफ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मताए अजीज की कुर्बानी का मुहय्यरुल अक़ूल मंजर देखने में महव थे। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मिना की फिजाओं में मौजूद इबादत व इताअत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर ना आए, और आप अलैहिस्सलाम भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबा कर रहे हों तो शफ़क़त पिदरी के अम्र इलाही पर गालिब आने का इम्कान ना रहे। सब्र व इस्तकामत के कोहे गरां वालिद ने गोशा जिगर के मशवरे पर अमल किया, और जब इस्माईल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमीले अहकाम खुदावंदी में तेज धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लख्ते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदावंदी जोश में आई और अल्लाह जल्ला शानुहु के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मींढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था, जबकि इस्माईल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे।